आज मुझे शॉपिंग करवाओ आप। इसकी नजर जो है मेरी तनख्वाह पर पहले से ही थी और जैसे मेरी सैलरी आई तो ये बात तो सही है। इस बार मैं सैलरी का वेट कर रही थी, मैंने कहा जिस दिन सैलरी आएगी ना उसी दिन मैं शॉपिंग करने जाऊंगी। तो भाई ये एकदम टूट पड़ी मेरी सैलरी के ऊपर जो है ना। अब सैलरी को पूरा निचोड़ के छोड़ेगी, पूरा आज शाम तक जो है ना पूरा जेब ढीली करके जब कहा करूँगा मैं। नहीं भाई इतनी खर्चीली नहीं हूँ मैं, जो जरूरी सामान होता है ना वही लेती हूँ। तो भाई आज जा रहे हैं थोड़ी बहुत साड़ी वगैरह की शॉपिंग करने। वैसे तो करागतों में जो है वो नई चीज़ नहीं खरीदते, लेकिन नवरात्र में मेरा फास्ट वगैरह रहेगा तो उस टाइम जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए आज जा रही हूँ। पहनेंगे नहीं, खरीद के रख लेंगे अपने, फिर ब्लाउज वगैरह तैयार करवाने में भी टाइम लगता है। तो भी द्वारका में रोड बड़े प्यारे हैं भाई, ये देखो दोनों तरफ ग्रीनरी हो रही है। तो भाई ये पता नहीं क्या खुला है द्वारका में, सेक्टर 22 में कुछ क्लब वगैरह खुल गया भाई। तो भाई साथ में मेरी मम्मी और मेरी भाभी भी जाएंगी, तो हमें वो रास्ते में मिलेंगी। तो मिलके आज करेंगे साड़ियों की शॉपिंग बहुत दिनों बाद। खाएंगे पियेंगे मौज उड़ाएंगे, खाएंगे पियेंगे तो यही। और भाई मैं बाहर बैठा रहूँगा गाड़ी में, धूप में ड्राइवर आती हूँ मैं। इन्हें मैं व्लॉग बनाने के लिए लेके आई हूँ स्पेशली। वैसे तो इनका कुछ काम नहीं था वहाँ पे। अच्छा एज ए कैमरामैन बना के आई है मुझे, ड्राइवर और कैमरामैन। अकेली भी आ जाती भाई मेट्रो वगैरह में, पर फिर बाद में मैंने दिमाग लगाया कि एक कैमरामैन में साथ में चाहिए। अगर मैं साड़ी वगैरह ट्राई करूंगी तो शूट करने के लिए, इसलिए मैं इन्हें लेके आई हूँ। द्वारका में अभी रावण तैयार हो चुका है, तो रामलीला की भव्य तैयारी के साथ जो है रामलीला ग्राउंड सज चुका है भाई। रामलीला ग्राउंड है ना ये। तो अभी थोड़े दिन बाद रामलीला चालू। मेले के लिए देखो ये सब। हम इसी वाले झूले पे तो बैठे थे जब आए थे ना। तो अब क्या बार हम जो जिस झूले पे हम, मुझे तो लगता है ये वही वाले झूले हैं सारे। हाँ वही है। देखने भी हम जब चिया हमारी 3 साल की थी ना तब आए थे यहाँ पे, उसके बाद हम आए ही नहीं है। इस बार लेके आऊंगी इन्हें। तो भाई घर में हस्बैंड और वाइफ लीला चल रही है, तो फिर उससे इंटरेस्टिंग कोई चीज हो सकती है क्या लाइफ में किसी के? भाई कल अमावस्या है तो कल से ही मेरे ख्याल से रात से ही रामलीला चालू हो जाएगी। चलिए भाई चलते हैं शॉपिंग करने और मिलते हैं सीधा रोड पे। तो शॉप पे हम पहुंच चुके हैं। मेरी मम्मी और मेरी भाभी भी मुझे रास्ते में ही मिल गए थे। सबसे पहले मैं आपको शॉप के बारे में बता देती हूँ। शॉप जो है रोहिणी में है, कोहाट मेट्रो स्टेशन के राइट साइड में। मेट्रो स्टेशन से उतरते ही राइट साइड में इनकी शॉप है। शॉप का नाम है ओढ़नी। तो साड़ियाँ जो है प्राइस के हिसाब से डिवाइड कर रखी थी फ्लोर वाइज। जिस फ्लोर पे हम थे वहाँ पे 2000 से लेकर 10,000 तक की साड़ियाँ थी, और अगर आपको हैवी रेंज चाहिए तो इनके पास 1 लाख रुपए तक की साड़ियाँ थी। तो साड़ियाँ वगैरह मैं कम ही खरीदती हूँ। अभी मैंने 4 या 5 साल बाद साड़ियाँ खरीदी हैं। तो शुरू में मैं 1-2 साड़ियाँ देख के मैं कंफ्यूज हो गई थी कि किस टाइप की साड़ियाँ आजकल चल रही है। इन्होंने इतने सारे ऑप्शन दिखा दिए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साड़ियाँ देखी तो फिर पसंद आनी शुरू हुई। एक ये वाली साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, लेकिन इसकी ब्लाउज़ की वजह से ये रिजेक्ट हो गई साड़ी, क्योंकि इसका ब्लाउज़ बिल्कुल ही अलग था, कहीं से भी कोई मैचिंग नहीं थी। तो काफ़ी सारी साड़ियाँ मैंने सेलेक्ट की थी, लेकिन ट्राई करने के बाद कुछ के कलर मेरे पे सूट नहीं किए, तो फिर काफ़ी मैंने रिजेक्ट भी की थी। तो आगे आगे आप भी देखिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए और बताना आपको कौन सी साड़ी सबसे अच्छी लगी। तो ब्लैक और ब्लू कलर मेरा शरद का दोनों का ही ऑल टाइम फेवरेट है। घर से मैं बहुत सोच के जाती हूँ कि इस बार ब्लैक और ब्लू कलर की साड़ी नहीं लूँगी, लेकिन जहाँ पे भी मुझे ब्लैक और ब्लू कलर दिखाई देता है ना, मुझे वही चीज़ चाहिए होती है। तो इस बार भी मैंने ब्लैक कलर की साड़ी खरीदी है, और एक साड़ी ब्लैक कलर की मुझे शायद ने भी दिलवा दी, यानी कि इस बार दो ब्लैक कलर हो गए मेरे पास दोबारा से।
तो रेड के भी इन्होंने काफ़ी ऑप्शन दिखाए थे, क्योंकि अब करवा चौथ फेस्टिवल सीज़न और शादी वगैरह वेडिंग सीज़न आ रहा है ना, तो उस हिसाब से इनके पास रेड का कलेक्शन बहुत ज़्यादा था। आया कुछ पसंद? मुझे तो बहुत कुछ आ रहा है, कम से कम 10-20 हज़ार के आसपास। 20 के आसपास तो मेरी गाड़ी शॉपिंग करनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो इन्होंने वीडियो बनाने से बिल्कुल मना कर दिया था कि वीडियो अलाउड नहीं है, लेकिन फिर किसी तरह रिक्वेस्ट करके हमने वीडियो बनाई ली। तो अब मैंने जो सिलेक्ट करी थी साड़ियाँ वो एक एक करके मैं ट्राई कर रही हूँ और फिर दिखाऊंगी इन्हें कि कौन सा मेरे पे सूट कर रहा है कलर या नहीं। ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन शरद ने कहा कि ये कलर मुझ पर ज़्यादा सूट नहीं कर रहा, क्योंकि लाइट कलर था और मैं लाइट कलर थोड़ा कम पहनती हूँ। लाइट है थोड़ा, है ना? हैं? अच्छी लग रही है ना? ये भी ले ले। वो उसमें कलर थोड़ा अलग है ना। और ये रेड वाली साड़ी है ना, अब वीडियो की एडिटिंग करते वक्त मुझे इतनी सुंदर लग रही है। करवा चौथ के लिए ये बेस्ट साड़ी रहती, बिल्कुल लाइट वेट है। और कभी कभार ऐसा होता है कि सामने रखी हुई चीज़ हमें उस टाइम पसंद नहीं आती, लेकिन बाद में जब हम उसको देखते हैं ना तो होता है कि ये साड़ी कितनी सुंदर थी। तो वही हाल मेरा हो रहा है इस टाइम। ऐसे में दिखा दो ये बीच में। तो 3 साड़ियाँ मेरी सेलेक्ट हो चुकी थी, 2 साड़ी और मुझे सेलेक्ट करनी थी। तो एक साड़ी मैंने ये भी देखी थी, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और इसे कलर ऑप्शन पर कुछ खास नहीं थे। तो ऐसी जगह पे ना कलर में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, वही कलर सब घूम घूम के दोबारा सामने आते हैं। तो फिर मैंने 2 साड़ियाँ और सेलेक्ट की है, अभी मैं आगे आप ट्राई करूँगी जब आप देखना। तो रेड के भी अब करवा चौथ आ रहा है, तो रेड के भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन दिखाए थे इन्होंने, लेकिन रेड मुझे लेना नहीं था, लेकिन मम्मी को ये वाली साड़ी बहुत पसंद आ रही थी, तो फिर मैंने मम्मी के लिए एक बार ट्राई करवाई थी ये वाली साड़ी। और साड़ी दिखाने वाले भैया आए थे ना, वो भी बहुत ही अच्छे थे। बस एक बार आपको रेंज बतानी है कि हमें इस रेंज तक चाहिए, फिर तो ये साड़ियाँ खोल खोल के एकदम ढेर लगा देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी साड़ी अच्छी है कौन सी नहीं। मतलब कि किसी किसी शॉप पे जाते हैं ना, तो मतलब साड़ी दिखाने में भी लोग बाग परेशान हो जाते हैं कि बस 1-2 साड़ी दिखाई, उसी में से आप पसंद कर लो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, मतलब साड़ी दिखाने में भैया ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। जो भी इनकी शॉप पे सबसे 5000 तक की रेंज में जो भी साड़ियाँ थी ना, सारी ही इन्होंने मेरे ख्याल से खोल के दिखाई थी। एक ही साड़ी के 10-10 कलर भी इन्होंने हमें दिखाए थे। तो यहीं पे अब साड़ी मैं ट्राई करके देख रही हूँ।
तो शरद ने तो काफ़ी सारी साड़ियाँ इकट्ठी कर ली थी कि ये भी ट्राई कर, ये भी ट्राई कर, लेकिन बाद में सिर्फ मुझे 5 ही साड़ी लेनी थी, तो उस हिसाब से मैंने 5 साड़ी सिलेक्ट की है। काफ़ी सारी मैंने निकाल भी दी और शरद यहाँ पे अपनी चाय इंजॉय कर रहे हैं। तो सर्विस भी पूरी थी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, जो भी आपको लेना चाहो आप वही ले सकते हैं। तो साड़ी मेरी सेलेक्ट हो चुकी थी और पहन के मैंने ट्राई कर लिया था कौन सा कलर भाई मेरे पे सूट कर रहा है। तो यहाँ पे आखिरी में बस ये एक साड़ी ट्राई की थी शरद के कहने पे, लेकिन मुझे ये कुछ खास नहीं लगी, बहुत ही ज़्यादा हैवी लुक सा लग रहा था, तो फिर ये साड़ी तो मैंने पसंद नहीं आई मुझे। अब प्राइस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि भाई कौन सी साड़ी का कितना प्राइस है, क्योंकि जब ये दिखा रहे थे तो उस टाइम हमने प्राइस वगैरह पे इतना ध्यान नहीं दिया, सिर्फ सेलेक्ट ही करी थी। स्टार्टिंग में हमने इनको अपनी रेंज बता दी थी कि भाई हमें 5000 तक की साड़ी चाहिए, तो उस हिसाब से ये दिखा रहे थे। तो अभी बातचीत करके देख रहे हैं कि कौन सी साड़ी कितने की है, और फिक्स प्राइस शॉप है, 1 पैसा भी कम नहीं होगा। और फॉल लगने के लिए मैंने यहीं पे ही दे दी थी साड़ियाँ, क्योंकि ये अच्छे से सफाई से लगा देंगे, और साड़ी के साथ जो फॉल लगाएंगे ना वो इन्हीं की तरफ से होगी, उसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने। तो यहाँ मेरी साड़ियाँ सेलेक्ट हो चुकी थी, मैंने 5 साड़ियाँ ली हैं, क्योंकि आगे हमारे यहाँ घर परिवार में शादी वगैरह भी आ रही है, तो उसके लिए मैंने साड़ियाँ ली है। अभी से लूँगी तो तब जाके तैयार हो पाएंगी साड़ियाँ, ब्लाउज़ वगैरह सब करने में। तो अब मम्मी अपने लिए साड़ियाँ सेलेक्ट कर रही है। तो मम्मी को ज़्यादा हैवी लुक में साड़ी नहीं चाहिए थी, डेली यूज़ में या मार्केट वगैरह जाने के लिए चाहिए थी, और कपड़ा भी मतलब थोड़ा सिल्क टाइप में चाहिए था। तो काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाए थे, काफ़ी सारी साड़ियाँ देखने के बाद 2 साड़ी हमने सेलेक्ट की थी, और यहाँ पे वही दिखा रहे हैं। और मम्मी ने ये वाली साड़ी जो अभी वीडियो में आ रही है ना, वो वाली मम्मी ने साड़ी ली है। एक हमने ब्लू कलर की साड़ी भी सेलेक्ट की थी, लेकिन वैसा कलर मम्मी के पास था तो उन्होंने वो वाली नहीं ली है। और ये ब्लैक कलर की साड़ी भी मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन मम्मी को ब्लैक कलर नहीं चाहिए था, उनके पास है ब्लैक कलर। और ये साड़ी मैंने अपनी सास के लिए पसंद की थी, लेकिन वैसे तो साड़ी बहुत अच्छी थी, लुक बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन इसका ब्लाउज़ जो है ना रेड कलर का था, और मम्मी रेड कलर नहीं पहनती, इसीलिए फिर दूसरी साड़ी देखी है मैंने मम्मी के लिए। 2 साड़ी मैं मम्मी के लिए लेके आई हूँ। उनके लिए साड़ी सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके 1-2 कलर ही फेवरेट हैं, उसके अलावा वो कोई और कलर नहीं पहनती। इसका ब्लाउज तो देखा ही नहीं, क्या ये रहा ना प्रिंट ब्लाउज, ये रहा ये अलग हो जाएगा, ये रहा इसका ब्लाउज। तो इसका कह रहे हैं, मैं इसका दिखा रही हूँ तो कैसा कह रहे हैं, ऐसा सही बूटी बूटी है ना। वो दबके शॉपिंग हो रही है, दबके अच्छी लगेगी ये तो। ज़्यादा पीस नहीं है, अच्छी लगेगी। तो फाइनली गाइस शॉपिंग हो चुकी है पूरी, अच्छा खासा पट्टा पटा दिया इसने मेरा आज। के बाद कौन टेंशन में होता है भैया ऐसे। ये साड़ी जो हमने ली है ना, उसके वो सबसे महंगी भी है, और उसके अब कलर में मतलब कंफ्यूजन हो रही है कि वो कैसी लग रही थी, अच्छी लग रही थी। अब मैं इनसे पूछती हूँ तो फिर यही कहते हैं कि हाँ अच्छी लग रही थी, यूँ नहीं कहते कि नहीं अच्छी लग रही थी साड़ी, तो अच्छी लग रही थी यार। अब इतनी महंगी साड़ी और एक साड़ी शायद ने मुझे दिलाई है, इनकी पसंद की है। तो भाई एक साड़ी मैंने इनको दिलाई है, ब्लैक कलर की है। तो जब सारी आ जाएंगी तो उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो
साड़ी वगैरह सारी लेके तो वहीं पे दुकान पे छोड़ रखा है अभी। फॉल वगैरह फाइनल हो जाएगी उसके बाद लेकिन मिलेगी। तो वैसे 17-18 हज़ार रुपये का बिल बिठा दिया मैडम ने आज। साड़ियाँ इतनी देखी सब कंफ्यूज हो तो गए। वीडियो में आपने देख ली होंगी साड़ियाँ कितनी, ये था है वहाँ पे तो भंडार है पूरा। भंडार है मतलब। हाँ, तो अगर किसी को चांदनी चौक नहीं जाना हो तो भाई वो यहाँ के लिए अपना ऑप्शन जो है ना। बस साड़ी एक से एक कलेक्शन है, बढ़िया साड़ी है। 500 रुपए से स्टार्ट हो के आप 1 लाख रुपए तक की साड़ी ले सकते हो इसी और शोरूम बाकी रेट में कितना डिफरेंस है भाई, ये तो चांदनी चौक वाले जो होके आए हैं वही बताएंगे। क्योंकि साड़ियों का मुझे इतना अंदाजा नहीं है, मैं ज्यादा लेती नहीं हूँ साड़ी वगैरह। तो चलिए अब चलते हैं। बिट्टू टिक्की वाला, तो भाई ये बिट्टू टिक्की वाला जो है काफ़ी अच्छी टिक्की बनाता है। द्वारका के अंदर, जनकपुर के अंदर, कदोरी गार्डन, हर जगह इनकी ब्रांच है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी रखता है। मैडम को खाने से स्प्रिंग रोल है। हाय हाय है ना। शरद प्लेट में कुछ तो छोड़ दो, सब कुछ साफ। टेस्टी होता है। तो तुम्हें खाने की इज्जत करता हूँ। मुझे मज़ा आ गया स्प्रिंग रोल खा के। स्प्रिंग रोल में जो स्वाद आया ना किसी चीज़ में नहीं आया। मेरी फेवरेट है स्प्रिंग रोल। शाम को रोटी खानी है? नहीं, मुझे तो नहीं खानी। और बच्चों के लिए दही वड़े पैक करवा दिया, तो अब जल्दी से खा के चलते हैं घर, बच्चे वेट कर रहे होंगे। इसे बोलते हैं हैप्पी एंडिंग।